नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज अपन बात करेंगे जो सीएटी का पेपर ग्रेजुएशन का हुआ था 2022 में, उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो सीएटी ग्रेजुएशन लेवल का होने वाला है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो भी इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं जीके के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य से सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से अपन सम्मिलित नहीं है, ये इसमें देखना है। सबसे पहले कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर से संबंधित थे, ठीक है। हरिमोहन माथुर करौली से, ये सम्मिलित नहीं थे। मथुरादास माथुर ये मारवाड़ से संबंधित थे। गोपीलाल यादव भरतपुर से संबंधित थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? तो ये इसका जो आंसर है ये 1928 है, अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो ये पॉलिटिकल एजेंट जो थे ये विलियम ईडन थे, ठीक है। ये अपन को याद रखना है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है 4 नंबर का, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका जो आंसर है ये लॉर्ड केनिंग है, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है 5 नंबर का, 1918 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों की संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो ये जो अधिकारी थे ये थे चार्ल्स मैटपो, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया? तो ये इसका जो आंसर है ये प्रताप नामक था समाचार पत्र। उद्योलिखित कथनों में सावधानपूर्वक पढ़िए। 19वीं सदी में उत्तर भारत में मेवाड़ में देशी हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कथन है, सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो ये दोनों सत्य हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो ये पराजित किया था अपने ठाकुर कुशाल सिंह ने। निम्न ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? तो ये चौरी कर अपने बिजोलिया में लगाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है कि महासण प्रसिद्ध है। तो ये महासण प्रसिद्ध हैं सोने की चित्रकारी के लिए। उसके बाद शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था मंगलूना गांव, ठीक है। ये याद रखना। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अपने स्थित है उदयपुर में। उसके बाद कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो ये जो होता है ये अपने चंद्रभागा में होता है, कार्तिक महीने में होता है। चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ का पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो ये जो टिकट जारी किया था ये 1949 में जारी किया गया था। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो ये जो किला है ये अपने नागौर का किला है। लोदरवा प्रसिद्ध है। तो लोदरवा क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक के संरक्षण प्राप्त हुआ? तो ये अपने जगत सिंह के काल में इनको संरक्षण प्राप्त हुआ था। फल्गुबाई का संबंध किससे है? तो फल्गुबाई का संबंध अपने चरी नृत्य से है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? तो बाकी 3 से जो अलग हैं ये अपने खड़ताल है, ठीक है। बाकी ये सब सुशील वाद्य यंत्र है, अलगोचा, शहनाई और मशक, ये अपन को याद रखना है। निम्न में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास हुआ था? तो प्रताप सिंह बारट को जो कारावास हुए थे, बनारस षड्यंत्र मुकदमा हुआ था, कारावास हुआ था, ठीक है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ आभूषण दिया और दूसरी तरफ अंग का नाम दिया है। तो इसमें तगड़ी ये कमर में पहनी जाती है, ये सही है। तिमड़ियाँ गले में पहना जाता है। सुरलिया ये कान में पहना जाता है, ये रमजोड़ सम्मिलित नहीं है, ये अपन को याद रखना है। उसके बाद जो 23 नंबर का क्वेश्चन है कि श्रीधर अंगारे के किस चित्रकला को प्रकाशित में लाने का श्रेय जाता है? तो श्रीधर अंगारे को जो जाता है ये देवगढ़ चित्रकला को प्रकाश पे लाने का श्रेय जाता है। इस 24 नंबर क्वेश्चन में एक तरफ कुल देवी दी हुई है, एक तरफ जाति दी हुई है, अपन को सम्मिलित करना है।
तो इसमें जो होगा ये करणी माता, ये अपने चारणों की कुल देवी है। उसके बाद सकराय माता है, सकरा माता जो है ये खंडालों की कुल देवी है। उसके बाद आई माता है, आई माता ये अपने सिरवी जाति की कुल देवी है। उसके बाद नारायणी देवी, ये नाई देवी की कुल देवी, यानी कि सी नंबर राइट होगा इसका। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो बातारी फुलवारी जो है ये अपने 14 खंडों में विभक्त है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से? तो ये संप्रदाय जो है, ये संप्रदाय हैं ये गौड़ी संप्रदाय से संबंधित है। केसरी सिंह बारट ने चेतावनीरा चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था? तो ये किसको संबोधित करके लिखा था? महाराणा फतेह सिंह को। जोधपुर का महामंदिर उपासक स्थल है, तो जोधपुर का महामंदिर जो उपासक हैं ये नाथ संप्रदाय का संबंधित है। बडार क्या है? तो बडार जो है ये विवाह पर एक आयोजित भोज है। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है अपन को देखना है। हमीर महाकाव्य नयन सूरी ये सम्मिलित है। उसके वंश भास्कर सूर्यमल विसरण ये सम्मिलित है। कुबेरमाला उद्योतम सूरी ये सम्मिलित है। पृथ्वीराज विजय ये चंद्रभद्रा ये सम्मिलित नहीं है। मुंगती नामक कविता संग्रह के रचिता कौन है? तो ये मुंगती नामक कविता संग्रह के रचिता हैं मितेश निर्मोही, ये अपन को याद रखना। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसको अपन कहते हैं अपने खोयतू कहते हैं, ठीक है, खोयतू कहते हैं। 4 हाथों वाले देवता, तो ये सबको पता है, कल्ला जी हैं। सांप्रदायिक स्वातंत्र्य के प्रतीक काजी हमूद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो ये सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे, ये अपन को याद रखना है। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ है? तो ये मलिक शाह की जो मस्जिद है ये जालौर में है। यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो इसका जो आंसर बोर्ड ने माना था ये 97 डिग्री और 30 मिनट पूर्व इसका आंसर माना था। भारत में सूक्ष्म क्षेत्र कृषि की जाती हैं, तो जो सूक्ष्म क्षेत्र कृषि की जाती है ये 35 सेमी से 75 सेमी वर्षा जो होती है उस क्षेत्र में की जाती है। भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया है, तो ये किसने किया है? तो ये अपने किया था योजना आयोग द्वारा, ये योजना आयोग द्वारा किया गया था, ठीक है। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी भारत में स्थापित की गई है, तो ये लूणकरणसर में की गई है। भारत का सर्वाधिक रागी उत्पादन कहाँ होता है? तो ये रागी जो उत्पादन भारत का होता है ये कर्नाटक में होता है। निम्न में से कौन सा कृषि और क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? ये अपन को देखना है। तो ये पोनम केरल में ये सम्मिलित है, पोंडू ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा में सम्मिलित है। उसके बाद झुमगति ये असम में सम्मिलित, कुमारी ये सम्मिलित नहीं है। पोक स्ट्रेट्स संबंधित हैं, तो ये पोक स्ट्रेट्स ये किससे संबंधित है? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, अपने भारत और श्रीलंका के मध्य हैं, ये अपन को याद रखना। निम्न में से पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला के भाग नहीं है? तो सतपुड़ा श्रृंखला का जो भाग नहीं है ये अपने एक तो महादेव ये हैं, मैनाल हैं, राजपीपला ये भी हैं, ये भारनेर ये नहीं है, ठीक है। भारत में किस राज्य में कुल क्षेत्रफल के वनों का क्षेत्रफल % अधिक है? तो ये जो हैं ये अपने मिजोरम का सर्वाधिक है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात ये अपने कावेरी नदी पे है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले के समूह में मुख्यतः कचारी मृदा पाई जाती है? तो ये अपने कचारी जो मृदा पाई जाती है ये अपने भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात, तो लिंगानुपात अपने हैं राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है, ठीक है, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है, ये अपन को याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने % हैं? तो
तो ये अपने थी 13.5%। इसरदा बांध परियोजना किस जिले में निर्मित है? तो इसरदा बांध जो परियोजना ये टोंक में है और सवाई माधोपुर में। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? उडिया का पठार ये माउंट आबू में सम्मिलित है, पाकर पूर्वी सिरोही में सम्मिलित है, पोहट का पठार ये कुंभलगढ़ गोकुंड में सम्मिलित है, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है। राजस्थान में निम्न में से किस जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? तो इंसेप्टिसोल ये पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में पाई जाती है। पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में इंसेप्टिसोल पाई जाती है। यानी कि जो अरावली क्षेत्र है ये अपने इंसेप्टिसोल का वहाँ पे इसके विस्तार है। निम्न में से खनिज और खनन क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? तो ये जो सम्मिलित नहीं है, रॉक फास्फेट ये जामरकोटला उदयपुर सही है, मैग्नीज कालाकुटा ये सही है, उसके बाद लोहा यस्क मोरिजा बनेना ये भी सही है, ये तांबड़ा वाला सही नहीं है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो शेरगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये 12 में है। ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृत्रिम जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा कृत्रिम जो जलवायु है ये अति सूक्ष्म आंशिक सिंचित क्षेत्र है सबसे बड़ा। ठीक है। अति सूक्ष्म आंशिक सिंचित क्षेत्र बीटड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, तो ये जो है ये जोधपुर में। ठीक है। बीटड़ी पवन ऊर्जा परियोजना। राजस्थान में कौन से जिले की जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाई जाती है? तो ये हैं जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष लागू की? तो ये अपने 2010 में लागू की। राजस्थान में किस भाग में मक्का सर्वाधिक होता है? तो ये अपना होता है दक्षिण पूर्व में। 2011 की जनगणना का अनुसार राजस्थान में किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है? तो सबसे कम है धौलपुर में। खस घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती हैं, तो ये अपने पाई जाती हैं मुख्यतः भरतपुर और टोंक में। ये 61 नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किस बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसके मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी? तो ये कितनी होगी? 3/4 यानी 3/4 होगी। ठीक है। 3/4 होगी। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर तो ये थे महाराणा संग्राम सिंह। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन सम्मिलित नहीं होता? तो इसमें जो सम्मिलित नहीं होता ये मुख्यमंत्री सम्मिलित होता है, विधानसभा अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं, विधानसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये नहीं होते। इसका आंसर सही होगा डी। ठीक है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो ये आरोपित कर सकता है 25,000। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान राज्य के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे ये थे अपने के गोयल। राजस्थान में नियोजित विभाग की स्थापना कब होगी? राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब होगी? तो ये नियोजन विभाग की स्थापना अपना हुई थी 1953 में। ठीक है। ध्यानपूर्वक कथनों को ध्यानपूर्वक अपन को पढ़ना है। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये जो कथन है ये अपने बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। हरिशंकर भांगड़ा राजस्थान के अब तक के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है 68 नंबर का, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीली प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीली प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? तो ये कितने दिनों में की जा सकती है? 60 दिनों में की जा सकती है।